हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी आने वाली थी जो कि आ चुकी है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसका नोटिफिकेशन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, जैसे कि नोटिफिकेशन में क्या क्या है, कब से अप्लाई करना है, कब तक लास्ट डेट है, किस जोन में कितनी वैकेंसी है, जी हाँ किस जोन में कितनी वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, 12 वाले के लिए वैकेंसी है या नहीं, या फिर ग्रेजुएशन वाले के लिए वैकेंसी है या नहीं, सारा कुछ हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये CEN-01 है जो कि एनटीपीसी के लिए आने वाली थी और काफ़ी टाइम से इसके बारे में हल्ला हो रहा था कि ये अब आएगी, लेकिन फाइनली ये आ चुकी है। अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट दोनों स्टूडेंट के लिए ये वैकेंसी है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको जो पब्लिश कब की जाएगी। 28/2/2019 को पब्लिश कर दी जाएगी, यानी कि 28 फरवरी को पब्लिश कर दी गई है। इसके अलावा जो फॉर्म अप्लाई किया जाना है वो 1/3/2019 से, यानी कि 1 मार्च से शाम के 4 बजे से अप्लाई की जाएगी। आप सुबह सुबह खोल कर मत बैठ जाना, शाम के 4 बजे ही अप्लाई करना। यहाँ पर रेलवे के हिसाब से टाइम दिया गया है 16 आवर्स पर, यानी कि 4 बजे। इसके बाद कब तक अप्लाई करनी है, ये अप्लाई करनी है 31 मार्च तक, यानी कि 31 मार्च तक, यानी कि पूरा मार्च आपको इसका फॉर्म अप्लाई होगा। एग्जाम कब होगा? फर्स्ट सीबीटी जो होगा वो एग्जाम वो जून से लेकर के सितंबर 2019 के बीच में होगा। वैकेंसी कितनी है? 12 वालों के लिए है या नहीं? 12 वालों के लिए भी वैकेंसी है। 12 वालों के लिए कितनी वैकेंसी है? 12 वालों के लिए वैकेंसी है 10,628 वैकेंसी, जो कि 12 क्लास वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अब यहाँ पर देख सकते हैं उनके लिए पोस्ट कौन कौन से हैं। उनके लिए पोस्ट है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, फिर जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन्स क्लर्क, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। यहाँ पर आप पोस्ट देख सकते हैं, सारा पोस्ट यहाँ पर 1 से लेकर के 5 तक दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर टोटल वैकेंसी के बारे में 10,628 वैकेंसी है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं हम कि ग्रेजुएट लोगों के लिए कितनी वैकेंसी। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान लीजिए, 12 वालों के लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल तक है, लेकिन यहाँ पर ग्रेजुएट लोगों के लिए जो एज है वो 18 से 33 साल के लिए है। यहाँ पर आप इनिशियल पे सारा कुछ देख सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी वैकेंसी है वो यहाँ पर ग्रेजुएशन लोगों के लिए टोटल 8 पोस्ट हैं, और 8 पोस्ट में जो वैकेंसी है वो 24,649 वैकेंसी है। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर आप डिटेल से डिस्कस करेंगे, मैं शॉर्टकट में इस नोटिफिकेशन को बोल देता हूँ। अब सबसे पहली बात आती है कि इसमें आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस ये रहेगा कि आपको फर्स्ट CBT 1 और CBT 2 आपको देना पड़ेगा, जैसे कि आपने लोगों पायलट में दिया था उसी तरह से यहाँ पर देना पड़ेगा। अब उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, यहाँ पर सिलेबस क्या है, सिलेबस के बारे में हम सबसे पहले ही देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी एग्जाम का क्रैक करने का सबसे अच्छा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इस एग्ज़ाम के लिए सिलेबस क्या है। चलिए हम नीचे चलते जाते हैं। आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड जरूर कीजिए, हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आप देख लीजिए, फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का ये सिलेबस है आपका 13.1 पैरा में दिया गया है, और एग्जाम ड्यूरेशन 90 मिनट रहने वाली है। इसमें 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के रहेंगे, 30 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे, और टोटल क्वेश्चन रहेंगे 100, यानी कि जीके 40, फिर मैथ्स और रीजनिंग 30 के रहेंगे, और एक एक मार्क्स सबका रहेगा। इसका निगेटिव मार्किंग है 1/3, यानी कि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1/3 मार्क्स काटा जाएगा। और जो स्टूडेंट क्वालिफाई करके जाएंगे उनको CBT 2 में अप्लाई बुलाया जाएगा। इसके बाद सिलेबस है मैथ्स रीजनिंग, सारा कुछ का सिलेबस है। मैं डिटेल में इन सभी चीज़ों को डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी मैं सेकंड CBT 2 का भी सिलेबस देख लेता हूं। सेकंड CBT 2 में भी 90 मिनट है टाइम आपको दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जीके के सवाल 50 रहने वाले हैं, मैथ्स और रीजनिंग 35 रहेंगे, यानी कि यहाँ पर टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे वो 120 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और सिलेबस तो लगभग सेम ही है, मैथ्स का, रीजनिंग का और जीके का, इसमें भी वही रहेगा। आप इतना जब क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद आपको DV के लिए बुलाया जाएगा। कभी कभी किसी में टाइपिंग टेस्ट भी है तो वहाँ पर आपको टाइपिंग के लिए भी बुलाया जा सकता है। यहाँ पर आपका समरी, यानी कि आपको किस पोस्ट के लिए कौन सा एग्जाम देना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो CBT फर्स्ट जो है वो कॉमन है सभी के लिए। ओके, सभी पोस्ट के लिए कॉमन है। इसके अलावा जो है CBT 2 वो लेवल 3 सेपरेट फॉर लेवल 3, यानी कि लेवल 3 के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अलग है। आपको अच्छे से दिख रहा होगा, मैं आपको यहाँ पर डिटेल में कर दिया हूँ। ये आपको आगे जा कर के भी मैं यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पर हाउ टू अप्लाई के बाद हम देखते हैं वैकेंसी किस जोन में, जोन वाइज वैकेंसी है या नहीं इस नोटिफिकेशन में। तो जी हाँ बिल्कुल, इस नोटिफिकेशन में आपको जोन वाइज भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। चलिए हम सबसे नीचे चले जाते हैं। यहाँ पर यहीं पर सबसे नीचे ही जोन वाइज वैकेंसी रहती है। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर जोन वाइज वैकेंसी भी दी गई है। सबसे पहले यहाँ पर
अहमदाबाद बोर्ड की वैकेंसी दी गई है। अहमदाबाद बोर्ड में 1024 वैकेंसी है। टोटल मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। अजमेर में 1700 वैकेंसी है। फिर इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा 4000 यानी कि लगभग 4100 वैकेंसी जो है वो इलाहाबाद जोन में है। इसके अलावा बेंगलोर जोन में 2470 वैकेंसी है। भोपाल में 997 वैकेंसी है। भुवनेश्वर में 998 वैकेंसी 498 वैकेंसी है। बिलासपुर में जो है वो 1207 वैकेंसी। इसी तरह से आप इस नोटिफिकेशन को काफ़ी अच्छे से डिटेल में पढ़ो। मैं भी अभी पढ़ रहा हूँ, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने आपको बता दिया। और आगे आने वाले वीडियो में और भी सारे बातें आपके साथ डिस्कस करूँगा, जिसमें कि ये सबसे इंपॉर्टेंट होगी सिलेबस और किस तरह से आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिस मिस ना हो पाए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय।